शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, रंगढ़। वहीं खड़ी थी राजवाड़ी हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रखा पुराना आईना अभिशप्त है। जो भी उस आईने में अपना चेहरा देखता है, वो अपने प्रतिबिंब से कभी नहीं बच पाता। लेकिन ये सब बातें रियांश के लिए सिर्फ कहानियां थी। वो पुरानी चीजें खरीदने और बेचने का काम करता था। भाई, अगर हवेली में पुराना आईना मिल जाए तो लाखों में बिकेगा, सोच। रियांश का दोस्त राहुल। पर लोग कहते हैं वो आईना जादुई है, उसमें जो देखता है वो फंस जाता है। रियांश हंसकर, भूत प्रेत किताबों में होते हैं मेरे दोस्त, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन रियांश अकेले हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, बस ठंडी हवाएं कानों में गूंज रही थी। रियांश अंदर गया और देखा अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां थी। वो टॉर्च लेकर एक कमरे में पहुंचा, जहां वही रहस्यमयी आईना रखा था। एक बड़ा पुराना चांदी का आईना। आईने के चारों तरफ अजीब नक्काशी थी। उस पर हल्के लाल धब्बे, जैसे किसी के हाथों के निशान। कमाल का है, एकदम प्राचीन टुकड़ा। जैसे ही उसने आईने को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका चला और आईने की सतह पर हल्का धुआं छा गया। रियांश ने टॉर्च का फोकस आईने पर किया। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं थी। रियांश घबराकर, ये क्या? आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद सीधा खड़ा था। आईने में चेहरा धीमे स्वर में, आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। रियांश पीछे हट गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दूसरा रूप, जो इस आईने में कैद है। अचानक अंधेरा छा गया। अंधेरे में आईना और भी ज्यादा चमकने लगा। आईने से आवाज आई, कई साल पहले इस हवेली में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा संग्राम सिंह। वो बहुत ही क्रूर राजा था।
वो चाहता था सब उसके गुलाम बनकर रहे। उसे काली शक्तियों का ज्ञान था। उसने ही इस आईने को बनाया था। जो इसमें देखता था उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाती थी और शरीर बाहर रह जाता था। रियांश डरते हुए, तो तुम? मैं भी एक इंसान था, तुम्हारी तरह। अब मेरी बारी खत्म हुई, तुम्हारी शुरू होने वाली है। रियांश ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। आईने से वही चेहरा बाहर निकलने लगा। वो हूबहू रियांश जैसा दिखता था। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं चाहता। जो आईने की सच्चाई जानता है वो लौट नहीं सकता। आईने की सतह से एक ठंडी लहर निकली और रियांश को अपनी ओर खींचने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे आईने के अंदर चला गया। अगली सुबह राहुल हवेली पहुंचा। उसे सिर्फ वही आईना मिला। आईने में उसने देखा रियांश का चेहरा उसे घूर रहा था। राहुल डरकर, रियांश, तुम अंदर कैसे? मदद करो, मुझे बाहर निकालो। राहुल डरकर पीछे हटा। आईना जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। उसकी सतह पर सिर्फ धुंध छा गई। राहुल भागकर बाहर निकला और हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। राहुल ने हवेली के आईने की बात गांव के पुजारी को बताई। गांव के पुजारी ने कहा, जिसने भी उस आईने में देखा वो कभी वापस नहीं आया। अब वो आईना खुद चुनेगा अगला चेहरा। रात को हवेली की खिड़की से हल्की नीली रोशनी निकली। आईने के अंदर से वही फुसफुसाहट आई। अब अगला चेहरा कौन?